हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब मजे में होंगे और मंगल में होंगे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पाप मोचनी एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यथा नाम तथा कर्म, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस एक एकादशी से हमारे हर तरह के पापों का नाश होता है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से हमें ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, हिंसा और भ्रूण हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिलता है। बताइए, इतने पापों से छुटकारा मिल जाता है पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से, तो फिर हम क्यों ना इस व्रत को रखें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। देखिए, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका फल हमें इस जन्म में भी मिलता है और आगे भी कंटिन्यू रहता है। इसीलिए एकादशी को व्रतों का राजा भी कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, 4 को रखना है या 5 अप्रैल को रखना है, वो बता देती हूँ। देखिए, 5 अप्रैल 2024 को हमने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। सभी संप्रदायों में, सभी धार्मिक स्थलों में पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 5 अप्रैल को ही रखा जा रहा है। इस बार एक ही दिन की एकादशी है। हर बार कंफ्यूजन हो जाती है, एकादशी 2 दिन की पड़ती है, तो इसीलिए भक्तों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार जो एकादशी का व्रत है वो 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा और 6 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। सुबह 6:10 से लेकर 8:37 के बीच में हम एकादशी व्रत का पारण करेंगे। देखिए, जो एकादशी व्रत है इसकी जो नियम है ना, वो 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। 10वीं तिथि की शाम से ही हमें अन्न का जो त्याग है वो कर देना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात कि 10वीं तिथि से हमें किसी और के घर का भोजन, किसी और के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी से कोई भी चीज़ लेनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत का ये नियम है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और फिर हम एकादशी वाले दिन व्रत रखते हैं, फिर अगले दिन इसका पारण करते हैं। तो इस तरह ये जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत हो जाता है। एकादशी व्रत के दिन हमें जो विष्णु भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनको विशेष भोग लगाना चाहिए। इस दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेषकर हमें फलों का भोग लगाना चाहिए। जो मौसमी फल है उनका भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। हमें ड्राई फ्रूट का भोग लगाना चाहिए और इनके भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बिना तुलसी दल से भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी वाले दिन हम तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए पहले ही तुलसी के जो पत्ते हैं वो तोड़कर हमें रख लेने चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें कभी भी अन्न का जो दान है वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जो दान करते हैं वो अगले दिन, जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन करते हैं। जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा है उस दिन आपको अन्न का दान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई आ भी जाता है जिसको आपको देना पड़ जाए तो आप फल दे सकते हैं, जहाँ आप घर में किसी और मेंबर से दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको व्रतधारी को अन्न का दान नहीं करना चाहिए। और हमें इस दिन गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमें गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। हरे कृष्णा, राधे राधे।